हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा टॉपिक जो चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इस टॉपिक के अंदर मैंने आपको कई सारे रूल रेगुलेशन बताए कि किस सब्जेक्ट के साथ में तो हमें प्लूरल वर्ब काम में लेनी है, किसके साथ में हमें सिंगुलर वर्ब काम में लेनी है। इसकी मैं आपको पहले से 3 क्लासें प्रोवाइड करवा चुका। आज की हमारी इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 4 और हमारे इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर 64 हम जो करने जा रहे हैं, इसमें देखिएगा कौन से जो रूल हैं वो रूल आगे हमें पढ़ेंगे। पीछे की 3 क्लासें अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से देखी होंगी तो मैं वादे के साथ कहता हूं एक भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपका गलत नहीं होगा। देखिएगा आज हम जो इसके कुछ रूल लेकर के चलने वाले हैं वो देखिए। फर्स्ट जो रूल आज की इस क्लास का वो क्या है, देखिए आपने एक कंजक्शन का नाम सुना होगा और वो जो कंजक्शन है वो कंजक्शन वाले टॉपिक में मैंने आपको करवाया था बोथ एंड। कौन सा है? बोथ एंड। देखिए दोस्तों, बोथ एंड से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब होगी। क्लियर हो गई कि बोथ एंड से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो मेरी प्लूरल वर्ब होगी। देखिए कैसे, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बोथ राम एंड श्याम। अब यहाँ पे ब्लैंक दिया और यहाँ पे इज और आर प्लेइंग क्रिकेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो मैंने सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस के अंदर मैंने बोथ एंड से 2 सब्जेक्ट को जोड़ा है। कौन से? एक तो राम और एक है श्याम। तो बोथ एंड से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? अब प्लूरल वर्ब होगी। तो बोथ राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। आगे समझ में? इसी तरीके से जैसे मान लीजिए मैंने बोला बोथ जयपुर एंड बीकानेर आर बिग सिटीज। ठीक है कि बीकानेर और जयपुर दोनों के दोनों ही बड़े शहर हैं। तो इस तरीके से हमें केवल ये याद रखना है कि बोथ एंड से अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों? प्लूरल वर्ब होगी। अब इसके बाद में अगला जो रूल आता है वो रूल देखिए दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पीपल, ठीक है, पुलिस, कैटल, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ये सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माने जाते हैं और इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब भी हमेशा कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी। पीपल, पुलिस और कैटल, ये तीनों के तीनों जो वर्ड हैं ये तीनों ही वर्ड हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को इंगित करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया पुलिस ब्लैंक इज या आर चेसिंग द थीफ। ठीक है, तो यहां पे आप क्या भरोगे? पुलिस इज नहीं, पुलिस आर। हालांकि देखने में ये वर्ड ऐसा लगता है जैसे कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ में आने वाली वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। इसी तरीके से जैसे एक एग्जाम्पल और दिया तो मैंने एग्जाम्पल में बोला कैटल, फिर ब्लैंक वॉज या वर ग्रेजिंग इन द
फील्ड। तो देखिए यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब कैसी होगी मेरी, प्लूरल। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पशु कहाँ चर रहे थे, फील्ड के अंदर, यानी कि खेतों के अंदर चर रहे थे। बोलिए बात समझ में आई या फिर नहीं आई। आगे देखिए दोस्तों, आपने नाउन का जो हमने चैप्टर पढ़ा, उस नाउन के चैप्टर के अंदर आपने देखा था कि कलेक्टिव जो नाउन होते हैं वो कलेक्टिव नाउन हमेशा किसी ग्रुप के बारे में जिक्र करती है। कलेक्टिव जो नाउन होती हैं वो कलेक्टिव नाउन हमेशा किसी ग्रुप के बारे में जिक्र करती हैं। तो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन किसी ग्रुप के बारे में बताए तो हमेशा उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। मतलब क्या हुआ कि जो भी कलेक्टिव नाउन है, जो भी कलेक्टिव नाउन है, इन कलेक्टिव नाउन के साथ में जो वर्ब आती है वो वर्ब कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब होती है। कलेक्टिव नाउन का मैं एग्जांपल दूं, जैसे आर्मी, जैसे क्लास, जैसे टीम, जैसे बंच। तो ये इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड हमेशा किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं। और जब ये किसी ग्रुप के बारे में बता रहे हो तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, कैसे, आर्मी ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी भारत की आर्मी या फिर इंडियन आर्मी बोल सकते हो, इज या आर। ये लीजिए ब्रेव, तो क्या करूंगा मैं, इज। आर्मी ऑफ इंडिया इज वेरी ब्रेव, जो भारत की जो आर्मी है वो बहुत बहादुर है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे क्लास के लिए, क्लास, ये लीजिए 10th क्लास है, वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, कि 10th जो क्लास है वो इज वेरी ब्रिलियंट। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होती है तो उस कलेक्टिव नाउन के बाद में केवल एक ही चीज को देखना है कि कलेक्टिव नाउन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है दोस्तों, सिंगुलर होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिएगा आगे जो हम देखते हैं वो क्या, दो वर्ड आपको याद रखने हैं, और वो जो वर्ड है वो वर्ड कौन से, वो देखिएगा। एक तो वर्ड जो होता है वो कौन सा मेरा, कमेटी, और एक वर्ड जो है वो क्या है, जूरी। एक तो कमेटी और एक है जूरी। ये दो वर्ड ऐसे होते हैं कि इन वर्ड्स के बाद में अगर किसी एक ही चीज के बारे में जिक्र किया गया हो तब तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होगी। लेकिन इस कमेटी और जूरी के अंदर अगर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय के बारे में बता रखा हो तो आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी दोस्तों, प्लूरल फॉर्म में होगी। तो कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस दिया, द कमेटी हैज या हैव गिवन इट्स डिसीजन। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस के अंदर मैंने
कमेटी ने जो डिसीजन दिया है ना, उस डिसीजन की बात की है। और कमेटी जो डिसीजन देगी वो डिसीजन अलग अलग नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कमेटी एक साथ अपना डिसीजन देगी। तो इसके लिए यहाँ पे जो कमेटी वर्ड है इसने किसके बारे में बताया? सिंगुलर नाउन के बारे में। और सिंगुलर अगर है तो यहाँ पे मेरी वर्ब जो होगी वो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। द कमेटी हैज गिवन इट्स डिसीजन, कि कमेटी अपना डिसीजन दे चुकी है, अपना डिसीजन सुना चुकी है। लेकिन इस कमेटी के अंदर उपस्थित लोगों की अलग अलग राय के बारे में अगर मैं बताऊं तो फिर यहाँ पे आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब सिंगुलर नहीं, बल्कि मेरी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल। तो देखिए कैसे हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, द कमेटी वॉज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के अंदर मैंने कमेटी के किसी डिसीजन के बारे में नहीं बताया, बल्कि कमेटी में जो लोग बैठे हैं उनके ओपिनियन के डिवाइडेशन के बारे में बात की है। और इसके ओपिनियन के डिवाइडेशन के बारे में अगर मैंने बात की है तो इसका मतलब कमेटी है, उस कमेटी में हर लोग की अलग अलग राय है। तो हर व्यक्ति की अलग अलग राय है, तो उसके लिए मैं हमेशा क्या काम में लेऊंगा? वर को काम में लेऊंगा। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि पूरी की पूरी जो कमेटी थी वो अपने ओपिनियन के अंदर अलग अलग डिवाइडेड थी, अलग अलग बटी हुई थी। तो याद रखिएगा कि जब भी जूरी और कमेटी ये दोनों के दोनों वर्ड हैं, ये दोनों ही वर्ड अगर कभी कॉम्बिनेशन के रूप में काम में आते हैं तब तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन इसके अंदर उपस्थित लोगों की अगर अलग अलग राय के बारे में जिक्र किया जाए तो आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल वर्ब होगी। इसके बाद में अगला जो हमारा रूल आता है वो अगला रूल देखिएगा दोस्तों कौन सा है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा रूल कहता है, इसमें मैंने रूल करवा दिए हैं लगभग इस क्लास के अंदर शायद 4 या 5 रूल करवाए अभी। अब अपना 5वां या 6वां जो रूल है वो 5वां या 6वां रूल देखिएगा दोस्तों क्या होता है। कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी कंट्री का नाम दे रखा हो, ध्यान से सुनिएगा, शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी कंट्री का नाम दे रखा हो, जैसे द यूनाइटेड, द यूके, ठीक है, द यूएसए, इस प्रकार से अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर किसी कंट्री का नाम दे रखा हो तो उसके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर होती है। मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि एक तो है ये यूके और एक है ये यूएसए, तो ये दोनों के दोनों जो कंट्री हैं इन दोनों ही कंट्री की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। और इसके ऊपर अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल बनाऊं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द यूएसए। अब देखिए इज लगाऊं या फिर आर लगाऊं? पावरफुल कंट्री। देखिए दोस्तों यहां पे मैंने देखा द यूएसए शॉर्ट फॉर्म है, और शॉर्ट फॉर्म के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होगी दोस्तों? सिंगुलर वर्ब होगी। द यूएसए इज ए पावरफुल कंट्री, कि यूएसए है वो एक शक्तिशाली देश है। तो देखिए दोस्तों इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में आज की क्लास में, हालांकि क्लास अपनी थोड़ी छोटी हुई है, लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको जितने रूल करवाए वो रूल शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और बहुत बढ़िया तरीके से अगर आपने इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के ऊपर आपने नोट्स बना लिए तो आपका इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड के टॉपिक में एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा।
ठीक है। आज थोड़ा सा लेट होने की वजह से क्लास अपनी थोड़ी सी छोटी जरूर है, लेकिन फिर मिलेंगे कल के अगले वीडियो के अंदर। उस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पूरे टॉपिक को मैं निपटा दूं। और जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में मैंने जितने भी क्लास के अंदर इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को निपटाया है उसकी कंबाइन एक क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। और तब तक के लिए मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि ऐसे स्टूडेंट जो अपने इस पिलानी क्षेत्र के आसपास में रहने वाले हैं वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर LLTC यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।